वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी मिस्टेक्स, ऐसी गलतियां जो अगर आप करोगे तो आपकी जेआरएफ क्लियर होने के चांसेस कम हो जाएंगे, यूजीसी नेट क्लियर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने ये चीज़ देखी है कि स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं और इन गलतियों के कारण ही क्या होता है कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बावजूद भी उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। सबसे बड़ी गलती जो है ना, जो स्टूडेंट करते हैं उसका जिक्र करते हैं। सबसे पहले नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इकोनॉमिक्स रिलेटेड डिटेल्ड कोर्सेज में इनरोल करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, बात कर रहे हैं यहाँ पे यूजीसी नेट की या जितने भी आपके स्टेट लेवल के ईएमआरएस, पीजीटी, अपना जो इस बार अपना आरपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स पीजीटी, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर के होते हैं एंड यूजीसी नेट, ठीक है, ये टीचिंग के एग्ज़ाम्स, उन सबके एक्सपायरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ध्यान से समझिएगा इन पॉइंट्स को, चाहे नोट डाउन कर लीजिए और पल्ले बांध लीजिए। इन चीज़ों को दिमाग में रखकर ही अपनी प्रिपरेशन करना, ठीक है जी। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, खास तौर पे अभी के एग्ज़ाम 2 महीने बाद है, तो अभी क्या करें, हम फटाफट कहीं से नोट्स मिल जाए और नोट्स पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर लें। पर ये एक मिस्टेक है। मैं पहले भी इसके बारे में काफ़ी बार जिक्र कर चुकी हूँ, हमेशा मैं अपनी कोर्स क्लासेस में भी इस चीज़ का जिक्र करती हूँ, है ना। अपने चैनल पर भी काफ़ी बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ और स्टूडेंट्स को काफ़ी बार समझा भी चुकी हूँ कि भाई ये गलती मत किया करो। देखो क्या होता है कि आज की डेट में जो आपका नेट का एग्ज़ाम आ रहा है ना, स्पेसिफिकली अगर मैं इसमें इकोनॉमिक्स की बात करूँ ना, तो जो आपका एग्ज़ाम आता है वो इस तरह का एग्ज़ाम होता है जिसमें चीज़ों को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, है ना। कि बताओ हैरेट-डॉमर मॉडल जो नाइफ एज इक्विलिब्रियम है, किस मॉडल में इसका जिक्र आता है। ऐसा क्वेश्चन आज की डेट में नहीं पूछा जा रहा, वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे। सोलो मॉडल के इक्वेशन से, हैरेट-डॉमर मॉडल के इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं, इक्वेशन की समझ, इंटरप्रिटेशन, है ना। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी जो इनडायरेक्टली पूछी जा रही हैं। यानी कि अगर आप डायरेक्टली वो चीज़ें नोट्स से पढ़ोगे ना, तो वो आपके दिमाग में कंसेप्ट उस अकॉर्डिंगली क्लियर नहीं होगा। जो चीज़ मतलब एक एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ों को आपको समझ कर एग्ज़ाम में अप्लाई करके आना ना, वो चीज़ आपकी नोट्स पढ़कर नहीं होगी। हाँ, एक टाइम था 2017-18 में अगर चले जाए तो उस टाइम मैं बोल सकती थी कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप अच्छे लेवल के नोट्स पढ़ लो तो बिल्कुल एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। पर आज की डेट में अगर आप देखोगे तो एग्ज़ाम जो आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे, क्योंकि जब भी हम नोट्स पढ़ते हैं ना, उससे थोड़ा सा हम रट्टे की तरफ चला जाते हैं। मतलब कि उससे जो है कंसेप्ट दिमाग में बैठना, वो ऐसी चीज़ नोट से नहीं होती आपकी, जो आपको वीडियो लेक्चर से मिल जानी है। मैं 2 चीज़ें बोलती हूँ भाई, नोट्स पढ़ने से अच्छा है आप या तो मेरे वीडियो लेक्चर देख लो जो भी आपके कोर्स के हैं, या अगर नहीं आपको कोर्स में इनरोल कर रहे हैं या कुछ भी, तो आप टेक्स्ट बुक से पढ़िए। मैं पहले भी इन टेक्स्ट बुक्स को आपको दिखा चुकी हुई हूँ, जैसे कि इंडियन इकॉनमी मिश्रापुरी हो गया, स्टैट्स की बुक हो गई, पब्लिक आपकी अपनी ये वाली है पब्लिक फाइनेंस की बुक हो गई, ठीक है, एच.एल. भाटिया की ये रही। तो मतलब ये बुक्स, ऐसी वाली बुक्स पढ़ो आप, ठीक है। ये आपकी हो गई एस.सी. गुप्ता की, है ना। तो ये वाली बुक्स, सेल्वोट्रे की बुक होगी, इंटरनेशनल की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की आपकी मैंक्यू की अच्छी है, या फिर एक जो आपकी फ्रॉयन की बुक अच्छी है, मैक्रो की काफ़ी, है ना। तो इस तरह की ये टेक्स्ट बुक्स पढ़ो। ये टेक्स्ट बुक्स अगर आप पढ़ोगे, इससे आपके मैं ज़रूर बोल सकती हूँ भी हाँ, इन बुक्स को पढ़ने से आपके कंसेप्ट क्लियर बिल्कुल होंगे भी, क्यों नहीं होंगे, है ना। पर जो नोट्स है उनको क्या, उसमें क्या होता है, उसमें एक सिर्फ क्रक्स है, एक आइडिया होता है उस चीज़ का, एक ऐसा बोल सकते हो एक समराइज वे में उस चीज़ को लिखा होता है। तो वो सिर्फ नोट्स पढ़ने से एग्ज़ाम क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो या तो आप वीडियो लेक्चर सुनो समझने के लिए, कंसेप्ट को दिमाग में बिठाने के लिए, या अपने नेट इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली वो टॉपिक्स की लिस्ट रेलिवेंसी के अकॉर्डिंगली बनाकर और टेक्स्ट बुक से वो चीज़ें पढ़ो। बट दैट वे इज़ टाइम कंज्यूमिंग। इसमें आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा, किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। वो एक फ्रेशर स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ रहती है कि मुझे कहाँ से कैसे कितना पढ़ना है, कि सारी किताब तो नहीं पढ़ोगे ना ऑब्वियसली, तो वो चीज़ें थोड़ी देखनी पड़ती हैं बस। तो वहाँ से भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आप ध्यान से, कंसंट्रेशन से पढ़ते हो तो,
ठीक है। तो कहीं से भी किसी के भी मेरे फ्रेंड है उसके नोट्स ले लो, है ना, मैं पढ़ लेता हूँ, या कोई भी प्लेटफॉर्म है मुझे सिर्फ नोट्स दे दो, मतलब वो एक सही तरीका नहीं है, एक सही स्ट्रैटेजी नहीं है। नोट्स बिल्कुल आपकी एग्ज़ाम क्लियर करने में मदद करते हैं 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरी ये नोट्स वाली बुक पढ़कर भी अपने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, नोट्स वाली बुक पर। इसमें क्या होता है कि नोट्स ये आप तब पढ़ो जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए, आपको चीज़ें समझ आ गई दिमाग में बैठ के, अब आपको थोड़ा रट्टा लगाना है, मतलब थोड़ा रिवीजन की तरफ जाना है कि चीज़ों को याद रखना है, दिमाग से निकले ना, भूले ना, तब आप इन नोट्स की तरफ आओ। तब आप मेरी ये रिवीजन बुक ले सकते हो, ये नोट्स वाली बुक है ना, तो तब आप नोट्स वाली चीज़ों या आपने जो खुद के नोट्स बनाए हैं तब आप उस पर आओ, पर पहले कंसेप्ट समझो ना। सीधे ही नोट्स पर आ जाना कंसेप्ट समझे बिना, वो एक सही चीज़ नहीं है। ठीक है, नोट्स को हम कभी भी टाल नहीं सकते, नोट्स का अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स आपके एग्जाम के लिए उनका अपना सिग्निफिकेंस है, पर एक टाइम है उसको पढ़ने का, समझ के बाद। ये चीज़ पहली। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है दैट इज़, अब जो आपका एग्जाम होता है उसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी होती है, मीन्स टू से कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, उस चीज़ को भी स्किप ना करो। देखो, एक स्टूडेंट रहता है कि जो सिर्फ एमसीक्यूज एंड सिर्फ पीवाईक्यूज पर ज़्यादा जोर देता है रैदर देन कंसेप्ट्स वीडियो लेक्चर सुनने को। एक स्टूडेंट वो है जो वीडियो लेक्चर सारे सुन लेता है पर प्रैक्टिस को स्किप कर देता है, मतलब टेस्ट वगैरह नहीं लगाता, मॉक टेस्ट नहीं लगाता, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस नहीं करता। तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स गड़बड़ कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ों की अपनी इंपॉर्टेंस है। आप कंसेप्ट समझिए अच्छे से, पहले पीवाईक्यूज आप साथ साथ में लगा सकते हो या एंड में भी लगा सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सारी क्लासेस मैंने अपने जितनी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट अपने कोर्स में डाली हुई है वो सभी देखनी है आपको होती। इसके अलावा टेस्ट देने होते हैं, और स्टूडेंट्स की डिमांड पर स्पेशली हमने यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का एक टेस्ट का नया कोर्स लॉन्च किया है, उसमें स्पेशली डिज़ाइंड क्वेश्चंस हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी हैं उसमें, यूनिट टेस्ट भी हैं उसमें, मतलब जो इतने भी आपके एग्जाम के लिए नेसेसरी टेस्ट है सारे उसमें डाले हुए हैं। वो अलग से हमने रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही वो स्टूडेंट्स की डिमांड पर टेस्ट लॉन्च किए हैं, ठीक है जी, मतलब करंट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग उसमें आपके क्वेश्चंस हैं। ये चीज़ तो दोनों चीज़ें आपको करनी है, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, कंसेप्ट भी समझने हैं और टेस्ट भी देने हैं, पीवाईक्यूज भी लगाने हैं। तीसरी यहाँ पे चीज़ जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं, सिर्फ सिलेबस पर रिलाई करना। ज़्यादातर फ्रेशर बच्चे ऐसे करते हैं, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो, उससे टॉपिक देखो। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पे मुझे याद आई, एक बार क्या था, JKPSC का शायद वो स्टूडेंट था ऐसा ही कुछ, तो उनके सिलेबस में कुछ ऐसा टॉपिक था, उसमें ना डायरेक्टली लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ था, मतलब टैक्सेशन लिखा हुआ था, टाइप्स ऑफ टैक्सेस ऐसे करके लिखा हुआ था। अब मैंने जो क्लास ली थी वो ली थी पब्लिक रेवेन्यू पर, और पब्लिक रेवेन्यू पूरा डिटेल में समझाया था। स्टूडेंट बोलता है कि मैम मेरे सिलेबस में टैक्सेस लिखा हुआ है, मुझे टैक्सेस की क्लास कहीं नहीं मिल रही। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, पब्लिक इकोनॉमिक्स वाला फोल्डर खोल। तो कहता है मैंने खोल के देख लिया, मुझे टैक्सेस की क्लास नहीं मिल रही। देखो, पहली चीज़ तो ये ध्यान से समझो कि जब आप कोर्स लेते हो ना तो उसके टाइटलों पर मत जाओ। दूसरी चीज़, आप फ्रेशर हो, आपको नहीं पता, आप सीखने आए हो तो सीखो, अपने वो ना मत, अपनी सेंस से चीज़ें मत देखिए। अगर आप एजुकेटर से पढ़ रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली चलिए, जैसे वो आपको पढ़ा रहा है। अगर आपके सिलेबस में टैक्सेस का टॉपिक मेंशन है, यानी कि आपको पब्लिक रेवेन्यू पढ़ना है, आपको सिर्फ टैक्सेस ही नहीं पढ़ लेना, आपको सिर्फ यही नहीं पढ़ लेना टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस क्या है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या, सिर्फ यही नहीं पढ़ लेना, आपको टैक्सेस से रिलेटेड थ्योरीज का पता होना चाहिए, आपको टैक्स इंसिडेंस का पता होना चाहिए, है ना, रियल बर्डन, मनी बर्डन ऑफ टैक्सेस का पता होना चाहिए। तो टैक्सेस से जितने भी मिलते जुलते टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं एग्जाम के लिए। कहने का मतलब कि पूरे का पूरा पब्लिक रेवेन्यू का टॉपिक हम 2 क्लासेस में कवर करते हैं, तो एवरीथिंग रिलेटेड टू टैक्सेस ही उसमें बेसिकली करवाया जाता है। तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर होनी चाहिए अगर टैक्सेस का टॉपिक है तो। बात क्लियर हुई कि नहीं? फ्रेशर बच्चा ये गलती करता है, ऐसी बहुत सारी गलतियां अगर मैं आपको गिनवाने बैठ जाऊं तो मीन्स कि बच्चे को पता ही नहीं है कि हमको सिलेबस में जो चीज़ें हैं डायरेक्ट उस पर नहीं जाना हमको, है ना, डायरेक्ट ऐसे नहीं देखना, क्योंकि इतना ब्यूटीफाई वे में सिलेबस नहीं दिया होता कभी भी। उन्होंने एक टॉपिक दे देना, उस टॉपिक के आगे 10 सब टॉपिक्स हैं जो बच्चे को पता ही नहीं है कि मुझे पढ़ने हैं एग्जाम के लिए। ये गलती होती है, नहीं पढ़ कर जाएगा। और एक चीज़ और मैंने देखी है, स्टूडेंट जब सेल्फ स्टडी करते हैं ना तो ये गलती करते हैं, वो अपने मतलब वो ना अपने अकॉर्डिंगली उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, पर वो ये चीज़ नहीं देखते कि एनटीए इससे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज की बात करूँ तो उन थ्योरीज से आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है वो कोई पर्टिकुलर ऐसे एजम्पशंस हैं या कुछ चीज़ें हैं
थ्योरी से जिस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, उस अकॉर्डिंगली आपको करवाया जाता है। अब आप किसी टेक्स्ट बुक से, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थिरवाल बुक है या झिंगन की बुक है जो अच्छी सबसे मानी जाती है, तो उसमें से आप 3-4 पेजेस की थ्योरी पढ़ रहे हो, पढ़ ली आपने, पर अगर आपने उस अकॉर्डिंगली उस चीज़ों को नहीं पढ़ा ना, जिस अकॉर्डिंगली एग्जाम में उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूछा जा रहा है, तो वो 3-4 पेजेस की थ्योरी पढ़कर भी हो सकता है कि आपका क्वेश्चन उस थ्योरी में ना ठीक हो। पर अगर आप कम भी पढ़ लोगे, आधे पेज की थ्योरी भी पढ़ लोगे, पर उस अकॉर्डिंगली उसको पढ़ोगे कि एग्जाम में उससे क्या पूछा जा रहा है, बात समझे हो मेरी, तो ज़्यादा चांसेस है सही क्वेश्चन होने के। सो दैट इज़ अ डिफरेंस। ये एक बहुत बड़ी गलत मिस्टेक है, ये फ्रेशर स्टूडेंट करता है, ठीक है। और मैं अक्सर ही अपनी वीडियोस में इस मिस्टेक का जिक्र करती रहती हूँ कि बच्चे को ना पता नहीं होता कि किसको कितना कैसे पढ़ना है। चलो अच्छा, यहाँ पे मैं एक और मुझे याद आई चीज़ कि जो स्टूडेंट्स मास्टर्स करके आते हैं, इसी से वो पॉइंट रिलेटेड है। अब वो बच्चा मास्टर्स करके आया, मास्टर्स में काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं कि जिनमें एक अच्छे लेवल की पढ़ाई नहीं होती, मीन्स टू से कि स्टूडेंट आता है और उसको बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स भी क्लियर नहीं होती। कहता है मैम हमने ये चीज़ें कभी पढ़ी हुई नहीं है, हमको हिपोथेसिस का मतलब ही नहीं पता, हमको डेरिवेशन करनी नहीं आती, है ना। तो बहुत बेसिक चीज़ें। अब इसका कारण देखिए, मैं कॉलेज को इसका कारण नहीं दूंगी, है ना, टीचर्स को भी इसका नहीं दूंगी कारण। मैं ये कहूँगी कि भाई ठीक है, आपके टीचर ने आपको मास्टर में ठीक से नहीं पढ़ाया, आपके कॉलेज में आपको ठीक से नहीं पढ़ाया गया, पर आपकी सेंस क्या कह रही थी उस टाइम, आप खुद क्यों नहीं पढ़े, है ना। आप खुद लाइब्रेरी में जाके बुक्स आपने क्यों नहीं रीड की, खुद आपने मास्टर्स में अगर एम रखा हुआ था कि भाई मुझे मास्टर्स के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो मैडम अगर टीचर नहीं पढ़ा रहा, लेक्चर नहीं ले रहा, या लेक्चर ले रहा है ठीक से समझ नहीं आ रहा, तो उसके बाद लाइब्रेरी में जाके आपने खुद के एफर्ट्स क्यों नहीं लगाए, खुद की बुक रीड्स क्यों नहीं की आपने, ठीक है। जो एक टॉपर स्टूडेंट होता है या सोचता है कि भाई मुझे इस लेवल की जॉब करनी है, मुझे पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पर पहुंचना है, वो तो अपने मास्टर्स में ही रीडिंग शुरू कर देता है ना, ठीक है। मास्टर्स में ही लेक्चर्स के बाद लाइब्रेरी में जाके चीज़ों को पढ़ता है, समझता है, अपने नोट्स बनाता है ना, या कैसे भी। तो वो चीज़ आपने मास्टर्स में क्यों नहीं की, कहीं ना कहीं गलती आपकी थी। हम सारा दोष टीचर्स को, कॉलेजेस को नहीं दे सकते, ठीक है। तो अगर तो आप अभी फिलहाल भी मास्टर्स में हो ना, तो मेरी ये चीज़ पल्ले बांध लो, क्योंकि मैं बहुत ना कई बार गुस्से में आ जाती हूँ। स्टूडेंट्स ऐसे मेरे कोर्स में आएंगे कि पता ही नहीं होगा, बेसिक चीज़ नहीं जिनको पता होगी, और मतलब मैं उनको बोलूँगी भी कि भाई तुझे ये बेसिक चीज़ नहीं आती, है ना, तो ही विल सेड कि हमने मास्टर्स में नहीं पढ़ा था, हमको मास्टर्स में ये चीज़ पढ़ाई नहीं गई थी, ठीक है। एडमिट मैं तो आपको पढ़ा दूंगी, पर द थिंग इज कि मास्टर्स में सारी गलती हम टीचर्स को नहीं दे सकते। आपको खुद भी पढ़ना चाहिए था, आपको खुद भी लाइब्रेरी में जाके रीडिंग करनी चाहिए थी, ठीक है जी। ये चीज़। अगली चीज़, तो ये चीज़ एक ध्यान से समझ लेना कि मास्टर्स में हो तो अभी से चीज़ें क्लियर करनी शुरू कर दो। अगली चीज़ यहाँ पे जो अगला पॉइंट है, मैथ्स। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है कि मैम हम ना मैथ्स में वीक हैं, या हमको स्टैट्स से क्वाड्रेटिक्स यूनिट्स टफ लगते हैं क्योंकि हमने पढ़े नहीं है एमए में, ये फर्स्ट टाइम में क्वाड्रेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें बताइए क्या ये यूनिट्स हम स्किप कर देंगे तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। माई आंसर इज बिग नो, ठीक है। मेरा आंसर इसमें एक बड़ा नो है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में मतलब देखो, अब एनटीए क्या कर रहा है, हर बार ऐसा नहीं हो रहा कि हर यूनिट से सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन माइक्रो से, 10 मैक्रो से, ऐसा नहीं हो रहा, है ना। कई बार वो पूरा का पूरा पेपर इंडियन इकोनॉमी से, आधा पेपर इंडियन इकोनॉमी से डाल रहे हैं, कई बार वो ज़्यादातर क्वेश्चंस मनी बैंकिंग से डाल रहे हैं, कई बार वो ज़्यादातर क्वेश्चन मैथ से डाल रहे हैं, है ना। तो हर बार वो चीज़ बदल रही है। अब अगर मान लो आपके एग्जाम में 20-30 क्वेश्चंस पूरे ही मैथ्स वाले, स्टैट्स वाले आ जाए, ज़्यादा उनका प्रपोर्शन चला जाए उन क्वेश्चंस का, तो आपके तो क्लियर होने के चांसेस कम हो जाएंगे ना। और वैसे भी ये जो मैथ्स वाला यूनिट है ना, इसमें ये नहीं है, ये माइक्रो में भी मैथ्स काम आएगा आपके, है ना। इंटरनेशनल के न्यूमेरिकल्स में मैथ काम आएगा आपके, सभी यूनिट्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं। जैसे माइक्रो में न्यूमेरिकल है, मैक्रो के नेशनल इनकम में न्यूमेरिकल है, इंटरनेशनल के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। इन यूनिट्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो अगर आपकी बेसिक मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको सभी यूनिट्स में कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल पोर्शन में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप स्किप नहीं कर सकते इसको, ठीक है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आपको इन यूनिट्स में प्रॉब्लम है, जितना मैं करवा रही हूँ उतना समझ लो, रिपीटेडली मोड पर वीडियोज़ देखते जाइए और जितना करवा रही हूँ उतना समझ लो, ठीक है। स्टैट्स से क्वाड्रेटिक्स जितना मैं करवाऊंगी उतना आप देखो, उतना समझ लो, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना। मैथ्स जितना करवाऊंगी उतना कर लो। अच्छा,
यहाँ पे एक जो बेसिक लेवल की कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे फार्मूले में चीज़ें पुट करनी या डेरिवेशन या इंटीग्रेशन, ये भी स्टूडेंट्स की मैंने देखा है मास्टर्स करके आते हैं, पर ये भी चीज़ें उनकी बहुत कमज़ोर होती हैं। डेरिवेशंस तो ज़्यादातर आती नहीं होती, उनको सीखानी पड़ती हैं। तो मतलब ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। इसको आप स्किप करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। देखिए, मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इन चीज़ों को स्किप मत करिए। इन चीज़ों को जितना मैं करवा रही हूँ अच्छे से, उस तरीके से उनको समझ लीजिए मेरी वीडियो लेक्चर से, ठीक है। उससे अलावा कुछ मत करिए, आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे, ठीक है जी। अगली चीज़ देखो, हाँ, अगला पॉइंट यहाँ पे मैंने ये नोट किया था, रैंडम रिसोर्सेज। मतलब जैसे आपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एक जगह से पढ़ा, फिर वही सेम चीज़ आपने दूसरी जगह से पढ़ ली, वही सेम तीसरी, मतलब इतना ज़्यादा कई बार स्टूडेंट्स रिसोर्सेज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मल्टीपल रिसोर्सेज उठा लेते हैं सेम यूनिट के लिए, सेम चीज़ के लिए, और उसी में कंफ्यूज हो रहते हैं, ठीक है। तो हमको ज़्यादा मतलब उसमें नहीं, तामझाम में नहीं पढ़ना है ना, अपनी हेडेक ज़्यादा नहीं बढ़ानी कि इतने मल्टीपल सोर्सेज इकट्ठा कर ले। एक रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जितना आपके एग्जाम में जैसा पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली उतना उस सोर्स से इतना पढ़ना है हमको, ऐसे करके, ठीक है। तो मैं हमेशा हर यूनिट शुरू करवाने से पहले ना स्टूडेंट्स को बुक भी बता देती हूँ कि भाई मैं ये यूनिट आपको इस बुक से करवा रही हूँ, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है मैं एक यूनिट के लिए एक बुक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बुक्स फॉलो करती हूँ, जो मुझे मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग लगता है कि इसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंगली आपको चलना है, मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज इकट्ठे करके उसमें अपने आप को कन्फ्यूज़ नहीं कर लेना हमको, ठीक है जी। अगली चीज़ यहाँ पे ये है रिवीजन प्लान। रिवीजन प्लान पर मैं हमेशा आपके एग्जाम से 10-15 दिन 20 दिन पहले एक वीडियो बनाती हूँ। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बच्चा कंसेप्ट समझ लेगा, प्रीवियस ईयर लगा लेगा, मॉक टेस्ट कर लेगा, नोट्स बना लेगा। भाई अगर उन नोट्स को आपने एंड से एंड में पढ़ा नहीं ठीक से, उन नोट्स को अपने दिमाग में नहीं छापा, दिमाग में नहीं उतारा, तो क्या करोगे उस नोट्स को, बने बनाए नोट्स को आप। कहने का मतलब ये है मेरा कि मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं, सब पढ़ के गए होते हैं या सब चीज़ें होती हैं, नोट्स बना लिए, मैम हमने सब कुछ कर लिया, एग्ज़ाम में गए ये चीज़ भूल गई, हो पढ़ी तो थी पर भूल गई, है ना। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, नोट्स में भी थी, घर आकर देखा नोट्स में लिखी हुई थी पर एग्ज़ाम में भूल गई। इसका कारण क्या होता है, रिवीजन नहीं करी थी ढंग से। एग्जाम देने से जाने से पहले कम से कम आपकी 3-4 रिवीजन होनी चाहिए उस चीज़ की, जो आपने नोट्स बनाए हैं ना, 3 से 4 स्लॉट्स में उसकी रिवीजन होनी चाहिए। वो पूरी रिवीजन स्ट्रैटेजी आप लास्ट एग्जाम वाली भी देख सकते हैं, चैनल पर पड़ी हुई है। सो जब तक वो चीज़ आपके पूरे दिमाग में ना उतर जाए, मतलब तब तक रिवीजन करते जाना है। ऐसी वाली रिवीजन की जब आप नहीं रिवीजन कर रहे, आपके हाथ में किताबें नहीं है, आप कोई और काम कर रहे हो, उस टाइम भी आप सोच के देखो अगर एग्जाम में कि ये वाला पर्टिकुलर मॉडल इसका क्या अजम्पशन था, तो उस टाइम भी आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ भाई इसका ये था। ऐसे रैंडम आप खुद के टेस्ट भी लेकर देख सकते हो, है ना। रैंडमली आप खुद के ऐसे टेस्ट लेकर भी देख सकते हो अपने दिमाग से पूछकर कि मैंने आज नोट्स में सारे नोट्स की अपनी रिवीजन कर ली, अच्छा चलो मैं ओलिगोपोली के इस मॉडल की अजम्पशन क्या थी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सोलो मॉडल की अजम्पशंस क्या थी, ऐसे करके देखिएगा आंसर तक आप पहुंच पा रहे हो कि नहीं, आंसर आपके दिमाग में सही आ पा रहा है नहीं। अगर आंसर सही तरह दिमाग में अभी भी नहीं आ पा रहे तो रिवीजन की ज़रूरत है उस पर्टिकुलर यूनिट की, ठीक है। तो रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगली चीज़ यहाँ पे ये इनकन्सिस्टेंट रूटीन। इनकन्सिस्टेंट रूटीन का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि आपका जो मोटिवेशन लेवल है, पहले भी मैंने ये चीज़ कही थी कि वो पहले दिन ज़्यादा, ठीक है, एग्ज़ाम के पास जाने पर डाउन, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंट ऐसा होना चाहिए आपका मोटिवेशन और आपका रूटीन कि लगातार रोज़ पढ़ रहे हैं और अच्छे खासे घंटे पढ़ रहे हैं और आपका मोटिवेशन बरकरार है। जब से तैयारी शुरू करी थी तब से लेकर एग्ज़ाम डे तक आपका पूरा मोटिवेशन, आपकी कंसिस्टेंसी वैसे ही है, रेगुलर पढ़ते जा रहे हो, डोल नहीं रहे, है ना, डिस्ट्रैक्शंस में नहीं फंस रहे, मतलब कंसिस्टेंट वे में एक स्टडी कर रहे हो, रोज़ रेगुलर पर्टिकुलर घंटे या पर्टिकुलर टारगेट्स अचीव कर रहे हो और मोटिवेशन लेवल आपका सेम रह रहा है। बढ़ा सकते हैं हम मोटिवेशन लेवल को पहले से, पर कम नहीं करना, ठीक है। अगली चीज़ यहाँ पे ये है, हाँ बस यही है, यही थे पॉइंट्स, बेसिकली सभी पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और अगर आप इनमें से अभी भी कोई गलती कर रहे हैं तो अभी से अपनी सुधार लीजिए, है ना। एग्जाम को कुछ ही देर बची है, तो इन चीज़ों को फॉलो करके आपके JRF क्लियर करने के, नेट क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिर्फ पढ़ने, देखिए पढ़ना आपने सब कुछ पढ़ लिया, उसके बावजूद भी अब अगर आप ऐसा प्लान और ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं ना चूज़ करते
तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर कम हो जाता है एग्ज़ाम में। यही रीज़न होता है जब बच्चा बोलता है हमने बहुत पढ़ा, हमारा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, इनमें से कोई गलती उसकी हुई होती है इसलिए उसका नहीं क्लियर हो पाता है ना। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्पेशली स्टूडेंट्स की डिमांड पर हमने अपने नेट इकोनॉमिक्स के कोर्स पर हैवी डिस्काउंट चला दिया है। अभी आपके एग्जाम को कुछ ही 2-3 महीने बचे हैं, तो आप अभी भी एनरोल कर सकते हो। पुराने वीडियो लेक्चर जितने भी है सारे देख सकते हो। कुछ 2-3 यूनिट्स अभी पढ़े हुए हैं, वो हम लाइव में करते जा रहे हैं साथ साथ में। स्टेट्स के इकोनॉमिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, पीजीटी सेट सभी तरह के कोर्सेज हमारे इकोनॉमिक्स स्पेशलाइज है ना। हमारा चैनल, हमारा एप्लीकेशन, हमारा प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज्ड है। तो सभी तरह के आपके टीचिंग एग्जाम्स के इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।